नमस्कार। गर्भनाल पर महाभारत की इस ज्ञानमयी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि यह सफर केवल कहानियों तक सीमित न रहे, बल्कि एक जीवंत चर्चा बने। इसीलिए आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि महाभारत की इस पूरी श्रृंखला में अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी रही है। साथ ही हम जल्द ही गर्भनाल पर विशेषज्ञों के साथ लाइव चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप किन विद्वानों को हमारे मंच पर देखना चाहते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष अंक। युद्ध तो जीत लिया, पांडव राजा बन गए, लेकिन क्या यह जीत वाकई में खुशी लेकर आई? महाभारत का वह सबसे बड़ा रहस्य जो कुंती ने अब तक छुपा रखा था, जब सामने आया तो युधिष्ठिर की दुनिया ही हिल गई। जिस योद्धा कर्ण को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा और उसे मारा, वो असल में उनका बड़ा भाई था। कुंती के इस सच ने पांडवों के मन में जीत के जश्न को दुख के आंसुओं में बदल दिया। आज हम महाभारत के उस काले अध्याय को उजागर करेंगे जहां एक मां का रहस्य और एक बेटे का पश्चाताप युद्ध की जीत को एक हार में बदल देता है। चलिए चलते हैं गंगा किनारे, जहां युधिष्ठिर का दर्द आज भी गूंजता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए बंधु बांधवों की आत्म शांति को जलांजलि देने के बाद पांचों पांडव गंगा किनारे 1 महीने तक ठहरे। इन्हीं दिनों एक रोज नारद मुनि वहां पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, धर्मपुत्र, भगवान कृष्ण के अनुग्रह, धनंजय के बाहुबल और अपनी धर्म परायणता के बल से तुम्हें विजय का यश प्राप्त हुआ और सारा राज्य अब तुम्हारा ही हो गया। क्यों, अब तो संतुष्ट हो ना? युधिष्ठिर ने रुधे हुए स्वर में कहा, भगवान, यह बात सच है कि सारा राज्य मेरे अधीन हो गया है, फिर भी इस विजय को मैं भारी पराजय ही समझता हूँ, जिसमें मेरे बंधु बांधव मारे गए, जिनकी प्राप्ति के लिए हमें अपने प्यारे पुत्रों की बलि चढ़ानी पड़ी, उसे विजय कैसे कहा जाए? मुनिवर, जो अपने व्रत पर आजीवन अटल रहे और जिनकी युद्ध कुशलता पर सारा संसार मुग्ध था, अपने उस बड़े भाई कर्ण को शत्रु समझकर हमने मार डाला। राज्य के लोभ में पड़कर ही तो हमने यह घोर पाप कर डाला। जिस वीर ने अपनी माता से की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हम लोगों को प्राणों की भीख दी थी, अपने उसी भाई को हमने अन्याय से मारा। आप ही बताइए कि मुझसे बढ़कर नीच और दुरात्मा और कौन हो सकता है? महर्षि, आप संतुष्ट होने की बात पूछते हैं। मेरा हृदय तो आज जिस व्यथा से भरा हुआ है, उसका कहना ही कठिन है। कर्ण के पैर माता कुंती के पैरों से बिल्कुल मिलते थे। राज्यसभा में उन्होंने जब हमारा अपमान किया था, तब मुझे क्रोध तो बहुत आ रहा था, किंतु ज्यों ही उनके पैरों पर मेरी दृष्टि पड़ती थी, न जाने कैसे मेरा क्रोध शांत हो जाता था। जब यह पता चला कि कर्ण हमारा भाई था, तब उस बात का रहस्य समझ में आया। इतना कहकर युधिष्ठिर ने दीर्घ निश्वास लिया। वह ये बातें याद कर करके बड़े व्यथित हो रहे थे। इस पर नारद मुनि ने कर्ण के शाप पाने का सारा हाल युधिष्ठिर को सुनाया और उनकी व्यथा दूर करने की चेष्टा की। युवावस्था में कर्ण को जब यह बात मालूम हुई कि अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में अर्जुन उससे बहुत बढ़ा चढ़ा है, तो उसने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि वह उसे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाने की कृपा करें। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र की विद्या या तो किसी शीलवान ब्राह्मण को ही सिखाई जा सकती है, या किसी ऐसे क्षत्रिय को जिसने कठिन तपस्या करके अपने आप को पवित्र बना लिया हो। इसके अलावा किसी को ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं सिखलाई जा सकती। यह सुन कर्ण महेंद्र पर्वत पर गया, जहां परशुराम आश्रम बनाकर रहा करते थे। कर्ण ने यह भी सुन रखा था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते हैं। इस कारण कर्ण ने परशुराम से झूठ मूठ कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम
ने उसे शिष्य बना लिया। परशुराम के साथ रहकर कर्ण धनुर्वेद और अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने लगा। एक दिन कर्ण अकेला बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था कि इतने में दैवयोग से आश्रम के नजदीक चरने वाली एक गाय को उसका बाण लग गया और वह मर गया। जिस ब्राह्मण की वह गाय थी उसने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया कीच में धंस जाएगा और तुम भी उसी तरह मारे जाओगे जैसे मेरी गाय मारी गई। परशुराम कर्ण को बहुत प्यार करते थे। उसे उन्होंने धनुर्विद्या की सारी बातें सिखलाई और ब्रह्मास्त्र चलाने और वापस लेने का रहस्य भी बतला दिया। पर इसी बीच एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा, परंतु कर्ण टस से मस न हुआ। उसे भय हुआ कि कहीं हिलने डुलने से परशुराम की नींद न टूट जाए। इतने में भौरे के काटने के कारण कर्ण की जांघ से रक्त बहने लगा। गरम गरम लहू के स्पर्श से परशुराम की नींद खुल गई। उन्होंने आंखें खोली तो देखते क्या है कि इतना खून बह निकलने पर भी कर्ण अविचलित भाव से पीड़ा सहता हुआ बैठा है। परशुराम को समझने में देर न लगी कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। उन्हें असीम क्रोध हुआ। उसी आवेग में क्षत्रियों के शत्रु परशुराम ने कर्ण को शाप दे दिया कि जो विद्या तुमने मुझसे सीखी वह ऐन वक्त पर तुम्हारे काम नहीं आएगी। कर्ण दानवीर भी था। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण से उसके जन्मजात कवच कुंडलों की याचना की। कवच के न रहने पर उसकी शक्ति पहले की सी न रहेगी, वह कमजोर हो जाएगा। यह जानते हुए भी कर्ण ने तुरंत कवच कुंडल देवराज को दे दिए। कर्ण के बारे में ये सब बात सुनाने के बाद नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, इन कई कारणों के परिणाम स्वरूप कर्ण का वध हुआ। माता कुंती से उसने प्रतिज्ञा की थी। परशुराम और गाय वाले ब्राह्मण के शाप से वह कमजोर हो चुका था। भीष्म पितामह ने उसे महारथियों में गिनने से इनकार करके उसका अपमान किया और शल्य ने उसकी अवहेलना की। इन सब बातों से और श्री कृष्ण के कौशल से कर्ण मारा गया। अतः तुम यह न समझो कि तुम्हारे ही कारण कर्ण का वध हुआ। तुम्हारा इतना व्यथित होना ठीक नहीं। पर नारद की इन बातों से युधिष्ठिर को सांत्वना न हुई। यह देख कुंती बोली, बेटा तुम उदास न हो। मैंने कर्ण को बहुत समझाया था कि दुर्योधन का साथ छोड़ दे। स्वयं उसके पिता भगवान सूर्य ने भी उसको यही सलाह दी थी, किंतु कर्ण ने किसी की न सुनी। इस कारण अपनी मृत्यु का तो वह स्वयं ही कारण बना। तुम अपने मन पर जरा भी बोझ न रखो। कुंती की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, माँ, तुमने कर्ण के जन्म के रहस्य को छिपाए रखा। इस कारण हमें उसका असली परिचय न मिल सका। इसी कारण मुझे इतनी व्यथा हो रही है। यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ। मैं शाप देता हूँ कि आज से स्त्रियां किसी भी रहस्य को गुप्त न रख सकेंगी। यह कथा पौराणिकों की कल्पना मालूम होती है। प्रायः लोग समझते हैं कि स्त्रियां किसी भी रहस्य को हजम नहीं कर सकती। इसी लोकमत के आधार पर इस कहानी की सुंदर ढंग से कल्पना की गई है। किसी रहस्य को गुप्त रखने से दुनियादारी की दृष्टि से चाहे फायदा हो या नुकसान, पर धार्मिकता की दृष्टि से यह कोई उतना उत्तम गुण नहीं समझा जाता। अतः स्त्रियों को इस बात को कभी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी बात को गुप्त रखने की शक्ति न होना धर्म के पथ पर रोड़ा नहीं बन सकता। संभव है कि स्वाभाविक प्रेम के कारण ही स्त्रियां किसी बात को गुप्त रखने में असमर्थ होती हैं। लोकमत ऐसा होने पर भी कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जो रहस्यों को भली भांति गुप्त रख लिया करती हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी पुरुषों में बात पचाने की सामर्थ्य होती है। भिन्न भिन्न अभ्यासों व वृत्तियों के कारण प्रायः लोगों में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, उन्हें स्त्रियोचित या पुरुषोचित कहकर विभक्त कर देना संसार का स्वभाव है। इस पूरी घटना का सार यही है कि सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे छुपाने के परिणाम और भी घातक होते हैं। कुंती के उस रहस्य ने न केवल कर्ण का जीवन छीन लिया, बल्कि पांडवों को जीवन भर का पछतावा दे दिया।
यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह रिश्तों, विश्वास और भावनाओं का भी युद्ध था। अंत में युधिष्ठिर का दुख यह दर्शाता है कि सत्ता और राज्य की प्राप्ति कभी भी शांति का विकल्प नहीं हो सकती यदि आपकी अंतरात्मा में अपनों की हत्या का बोझ हो। दोस्तों, अगर आपको महाभारत की यह कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ मैथोलॉजी को एक एकदम नए रियलिस्टिक नज़रिए के साथ पेश कर रहे हैं जो आपको जिंदगी के बड़े पाठ सिखाएंगी। कमेंट में बताएं, क्या कुंती का सच छुपाना सही था या फिर यह एक ऐसी गलती थी जो इतिहास बदल सकती थी। चलिए इस पर बात करते हैं कमेंट्स में।